भाग्य बड़ा या कर्म। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक जो यह मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, वे कर्म प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो दूर घूमता रहता है और अंततः दुनिया से अलविदा हो जाता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उससे सब कुछ मिल जाए। वो कहता है इस विषय पर अक्सर बहस हो रही है, आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अंतकाल में यही बहस का विषय रहा है कि कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन के कुरुक्षेत्र में अपने जनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान हुआ धरती पर गिर गया। वह भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ये उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, राज तुम्हारे भाग्य में या नहीं है ये बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तो आइए हम उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचा, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राजा था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय नहीं था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया की और जहाँ परमात्मा रहते। पहले एक राजा आया, उसने परमात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। परमात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा तो विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहाँ से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने परमात्मा के पास आया। उसने पैर छुए और विजयश्री का आशीर्वाद मांगा। परमात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा ने तो खुशी खुशी से भर गया और वापस जा रहा था। निश्चित हो गया कि वो युद्ध में जीत ही लेगा। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोच कर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वोच्च झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें है, घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा घोड़े पैर का नाल निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग में ही है, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिसने राजा भी जमीन पर गिर पड़ा, घायल हो गया। वह दुश्मनों के भी गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया, उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका है। युद्ध का परिणाम परमात्मा के भविष्यवाणी के उल्टा था। निर्णय के बाद परमात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य लिखा था बदल कैसे गया। दोनों ने परमात्मा से प्रश्न पूछा कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। परमात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला,
वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपको संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोच कि परिणाम चाहे जैसा हो हार नहीं मानूंगा, खुद हर बात का ख्याल रखूंगा, खुद ही रणनीति बनाई। जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब परमात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनका कुशल नेतृत्व देते? और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिसने भाग्य में जो लिखा था वो उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या कर। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वही खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं है, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसे जिंदगी में समझे हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, और भाग्यवादी लोग यानी जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा करते हैं वे कहते हैं कि में जो कुछ लिखा होता है वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है। एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। तो चलिए भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में बताया गया एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। हाँ, धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है, और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है। उनके मजे ही मजे हैं। भाग्य और कर्म, इसमें से कौन बड़ा है? श्री कृष्ण विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है यह नियति के कारण हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो यह सब पृथ्वी लोक देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखा हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी रुका नहीं, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देख उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के लिए वह साधु जब कुछ दूर आगे गया तो वह एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? देवी ऋषि नारद की पूरी यह बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो पहले से ही खजाना था, लेकिन उसके पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। परंतु प्रभु नारद बोले, बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों मिली? तब श्री विष्णु
भगवान ने नारद को समझाया। नारद उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वह स्वर्ग के भागी बना। अब नारद भी संतुष्ट थे, इसलिए इंसान के कर्म से भाग्य होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है।